बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिज़िक्स इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इस चैप्टर को हम पहले हाईलाइट करेंगे, फिर इसमें पास्ट पेपर से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स या सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है, जिसमें हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है कि हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। हम ऐसे डिवाइसेस को स्टडी करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सके? कंट्रोल कर सकें। क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। या हम सिंपल अगर सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये भी किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम किस को जो है कंट्रोल करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। सेमीकंडक्टर में फिर दो तरह के हैं, एक इंट्रिंसिक है और एक आपके पास एक्सट्रिंसिक। अब इसमें जो पहला टॉपिक है, दिस इज थर्मी आयनिक एमिशन। थर्मी आयनिक एमिशन। थर्मी आयनिक एमिशन क्या है? देखें, ये आपके पास एक फिलामेंट है। क्या है? एक फिलामेंट। ये नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव। हम क्या करते हैं कि ये जो बैटरी है ये इस फिलामेंट को गर्म करती है। क्या करती है? गर्म करती है। जैसे इस फिलामेंट को गर्म करती है, अगर मैं इसके अंदर एटम्स की स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लूं, ये एटम की स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपके पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही इस बैटरी से थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाता है? एमिट हो जाता है। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मेटल के सरफेस से एमिट होते हैं ड्यू टू हीट, यहां पे बेसिकली क्या होता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। यहां पे मेटल के सरफेस से कौन एमिट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। क्यों एमिट होते हैं? क्योंकि ये जो बैटरी है जिसका वोल्टेज आपके पास V है, ये इस फिलामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो जो है वो किस से निकल जाते हैं? वो शेल से निकल जाते हैं, ठीक है। अब वो एनर्जी जो इनके लिए रिक्वायर्ड है, जो इनको निकाल सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है जो इस फिलामेंट से किसको निकाल सके? इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मी आयनिक एमिशन। थर्मी आयनिक एमिशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटल के सरफेस से हीट एनर्जी की वजह से हम किसको एमिट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। अब जब यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एमिशन स्टार्ट होती है तो हम इस सेटअप को थोड़ा और जो है वो क्या कर लेते हैं? एडवांस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहां पे हम लगाते हैं कंट्रोल ग्रिड, फिर हम लगाते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड, फिर हम लगाते हैं फोकसिंग एनोड। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये आपके पास है कंट्रोल ग्रिड। ये आपके पास है एक्सेलरेटिंग एनोड। ये आपके पास है फोकसिंग एनोड। अब ये जो मुकम्मल सेटअप है जिसमें आपके पास
एक बैटरी है, एक फिलामेंट है, एक कंट्रोल ग्रिड है, एक एक्सेलरेटिंग एनोड है, एक फोकसिंग एनोड है। इस मुकम्मल सेटअप को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या है? एक डिवाइस है जिसमें एक बैटरी जो है उसको हमने एक फिलामेंट के साथ कनेक्ट किया होता है, और ये बैटरी इस फिलामेंट से क्या निकालती है? इलेक्ट्रॉन्स निकालती हैं। फिर कंट्रोल ग्रिड जो है, जब यहाँ पे इस तरह इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, चूंकि कंट्रोल ग्रिड के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे रोक लेता है जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, और फिर सबको रिपेल करता है। इस तरह एक रे की शक्ल में इनको क्या करता है? इस तरह आगे फॉरवर्ड कर लेता है। अब ये जो है ये बेसिकली आपके पास क्या है? कैथोड रे है। अब ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कैथोड रे? तो सिंपल, कैथोड रे क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। सिंपल। ये जो कंट्रोल ग्रिड है ये दोनों साइड से इनको रिपेल कर लेता है, इनको कैथोड रे की शक्ल में आगे क्या कर लेता है? फॉरवर्ड। फिर इनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड है इसका काम है इनको आपस आगे क्या करना? खींचना। जब ये आगे इसको खींच लेता है तो ये स्पीड अप हो जाते हैं, फिर ये थोड़े से अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो फोकसिंग एनोड का काम क्या है कि इनको दोबारा अपने रास्ते पे वापस लेके आए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बीम यहां से निकल रही है इलेक्ट्रॉन की, उनको हम दो तरीकों से टेस्ट कर लेते हैं। एक हम इसको टेस्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक हम इनको टेस्ट कर लेते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव में क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम फिर नेगेटिव की बात करें, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो ये किसकी तरफ आएंगे? डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। और इसके लिए हमारे पास जो रूल्स है वो आपके पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे आप अपनी 4 फिंगर रख लें, जहां पे आपकी वेलोसिटी है उसमें आपके पास मिडिल फिंगर है, तो फिर ये जो थंब है ये आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। क्या देगा? फोर्स। अब अगर मैं क्या कर लूं, ये जो सेटअप है जिसमें डिफ्लेक्टिंग सिस्टम भी है, इलेक्ट्रॉन गन भी है, देखिए मैंने डिफ्लेक्टिंग सिस्टम को यहां से उठाया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर मैंने यहां पे लिया है साउथ, यहां पे लिया है नॉर्थ, और यहां पे मैंने आगे क्या लगाई है? स्क्रीन लगाई है। तो ये जो पूरा सेटअप है इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे। क्या बोलते हैं? कैथोड रे। कैथोड रे, सॉरी कैथोड रे नहीं, सीआरओ, सॉरी सीआरओ। सीआरओ आपके पास क्या है? सीआरओ जो है वो आपके पास है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या कैथोड रे ट्यूब, जिसमें आपके पास यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन गन है। ये पूरा सिस्टम जिसमें फिलामेंट है, बैटरी है, एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, कंट्रोल ग्रिड, ये पूरा आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है। फिर ये इसमें क्या लगा है? डिफ्लेक्टिंग सिस्टम लगा है। आगे आपके पास क्या है? स्क्रीन है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेता है, फिर नॉर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पे स्क्रीन जो है उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या होते हैं? स्ट्राइक होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है? इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो सीआरओ जो है उसको हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वी आर यूजिंग सीआरओ फॉर प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स। हम इसको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। प्लॉटिंग ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा,
अब किस तरह के ग्राफ, इसके जरिए हम इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज का ग्राफ जो है वो स्टडी करते हैं जो आपके पास टाइम वेरिएंग होती है। किस तरह होती है? टाइम वेरिएंग। मैं अभी थोड़ा आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बोल रहा हूं और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी आवाज जो है वो किस तरह की वेव बनाएगा, तो अब इसके लिए हम फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? सीआरओ। आप ये देखना चाहते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है वो किस तरह की वेव बनाता है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे सीआरओ। अगर मैं करंट का, अगर एसी करंट की मैं आपको ग्राफ दिखा दूं, तो एसी करंट जो है वो हमें इस तरह की वेव देता है जिसको हम बोलते हैं साइनोसाइडल वेव। अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी जो है प्योर डीसी, सॉरी फ्लक्चुएटिंग डीसी हमारे पास इस तरह का ग्राफ देती है। देखिए, अगर मैं फिर ये ग्राफ जो है वेव ड्रा कर लूं, ये देखें, तो ये मुख्तलिफ तरह के आपके पास ये जो आप वेव शेप्स स्टडी कर रहे हो, ग्राफ स्टडी कर रहे हो, ये आप किसके जरिए स्टडी करते हो? सीआरओ। ये मैंने अभी तक आपको जितनी भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, एग्जाम में इनके चांसेस बहुत कम है। मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चंस आए हैं वो बेसिकली किससे आए हैं? वो आए हैं लॉजिक गेट्स से। किससे? लॉजिक गेट से। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आपके पास है एनालॉग और एक आपके पास है डिजिटल। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक आपके पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल कौन सी है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप तमाम इस तरह की क्वांटिटीज डिस्कस करते हो जिनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड होती हैं, या 0 या 1, सिंपल उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो आपके पास नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के कोर्स में। जो है इधर लिखते हैं बुक। स्क्रीन जो है वो आपके पास जिंक सल्फाइड से बनी होती है और फास्फोरस तो आपके पास ग्रुप 4 का एक ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास मेरे ख्याल ग्रुप 4 से नहीं 5 से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्क्रीन डिफरेंट तरह के होते हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन होता है। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि यहाँ पे आप जो इमेज बना रहे हैं इसके लिए आप कौन सा सेटअप इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा देखिए, इसमें जो एमसीक्यूज हैं, पहली कि थर्ड रेज आर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है। दूसरी एमसीक्यूज है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। मैं इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करवाता हूं जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके मुताबिक। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, द इलेक्ट्रॉन विल डैश। देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। सिंपल, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इट विल स्लो डाउन। ये क्या हो जाएगा? स्लो डाउन। इसके बाद है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, द इलेक्ट्रॉन विल डैश। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ये आपके पास नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, तो देखिए इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अगर ये दोनों पैरेलल है तो थीटा बराबर है 0 के, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 बराबर है 0 के, तो F इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है।
व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा सा आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझ लें। अगर मैं ये मैंने ड्रा किया है, एक एटम ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये दूसरा एटम है ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये तीसरा एटम है ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में आपके पास इस तरह इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये आउटर मोस्ट शेल है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में से अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी थी और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल आया, अब आप मुझे बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ है? किसी के साथ भी नहीं है। हाँ, इसकी थोड़ी बहुत इसके ऊपर फोर्स है, इसकी थोड़ी बहुत है, इसकी थोड़ी बहुत, लेकिन ये ओवरऑल फ्री है। क्या है? फ्री है। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि ये 3 घर हैं। इस घर में एक कुत्ता था, उसने बच्चे को काटा है, घर वालों ने इसको निकाल दिया। अब कुत्ता किसी की घर भी नहीं है। हाँ, ये थोड़े थोड़े कभी इसमें को मतलब जो रोटी वगैरह वो डाल देते हैं, ये कभी कभी डालते हैं, कभी कुत्ता जो है वो यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा है। तो आप इस कुत्ते को कंसिडर कर लें कि आपके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग ए नोड इन इलेक्ट्रॉन गन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गन में कंट्रोल ग्रिड के बाद एक वहां पे एक गोल सर्कल बनाया था जिसको हम क्या कहते थे? एक्सेलरेटिंग ए नोड का सिंपल मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? स्पीड अप करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल ग्रिड से पास होते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है रिपल्जन की वजह से, ये इनको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? स्पीड अप कर लेते हैं। तो आप सिंपल यहां पे क्या लिख लोगे? द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रिड, द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग ए नोड इन इलेक्ट्रॉन गन is simply to speed up the electron which is passed on the control grid. अच्छा, if the electron beam is in a television tube is striking just one point on the screen at a time, how can we get a full picture? हमें कह रहे हैं कि आपके पास स्क्रीन है और एक इलेक्ट्रॉन बीम अगर एक टाइम पे एक स्क्रीन को हिट करके हमें फुल पिक्चर किस तरह मिलता है? तो आप इसको कहोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब एक जगह पे स्ट्राइक करने का मतलब ये नहीं है कि ये किसी और जगह पे स्ट्राइक नहीं करेगा। एक जगह पे एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा है, इस तरह सब जब स्क्रीन पर लगेंगे तो आपको एक मुकम्मल पिक्चर मिलेगा। बीम जो है वो स्क्रीन में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर एक दफा जो है वो स्ट्राइक होती हैं। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्ट्राइक होती है तो जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और उससे एक इमेज बनती है। Why image is distorted when a magnet is brought close to old television screen or a monitor with a cathode ray inside? हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये एक टीवी स्क्रीन है, जब हम उसके सामने कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो इनकी इमेज क्यों खराब हो जाती है? तो सिंपल आप यहाँ पे कहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन के पास आता है वो मोशन में होता है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जैसे ही हम मैग्नेटिस जो है वो टीवी स्क्रीन के सामने लेके जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन वहां पे आता है जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये बाहर का जो मैग्नेट है ये उसको रिपेल करता है और इलेक्ट्रॉनों की फ्लो वहां पे थोड़ी कम होती है, तो इससे इमेज क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। Assuming that cathode rays are a beam of a charged particle, how could you demonstrate these particles are negatively charged? हमें कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है कि कैथोड रेज जो है वो आपके पास क्या है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो आप सिंपल उसको कहोगे कि हम कैथोड रेज के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे पास करेंगे, अगर आपके पास कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आगे जो आपके पास क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ लिंक है, कल इंशाल्लाह हम फिर इसको खत्म कर लेंगे। लॉजिक गेट्स, ये लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स का। व्हाट इज लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स की जो डिफिनीशन है वो आपके पास है कि इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है
ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो लॉजिक गेट्स जो है मुकम्मल, देखिए दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एक आपके पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक आपके पास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेस्ड है किसके ऊपर? लॉजिक गेट्स के ऊपर। किसके ऊपर? मतलब इसके प्रॉपर जितनी भी फंक्शंस है वो लॉजिक गेट्स की वजह से है। किसकी वजह से है? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो है उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, बुलियन वेरिएबल्स, ये उनके ऊपर काम करता है। एक आपके पास है 0 जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ऑफ के लिए। एक आपके पास है 1 जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ऑन के लिए। ऑफ का मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास है फॉल्स, और ऑन का मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास क्या है? ट्रू है। ट्रू एंड फॉल्स। अब इसको समझने के लिए हम एक टेबल पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या करता है? ये हमें इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या देता है? एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ठीक है। लॉजिक गेट्स जो है वो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और ये दो वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं। एक आपके पास 0 है, एक आपके पास 1 है, एक आपके पास ऑफ है और एक आपके पास ऑन है। ट्रुथ टेबल जो है वो हमें रिलेशनशिप देता है किसके दरमियान? इनपुट और आउटपुट के दरमियान। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ गेट है, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है। 3 टोटल गेट्स हैं। एंड गेट, आर गेट, और एक आपके पास है नॉट गेट। और फिर हम जब नॉट फिट करते हैं एंड में तो नॉट फिट करते हैं आर में, तो एंड में फिट करते हैं तो नेंड, और आर में फिट करते हैं तो फिर आपके पास नॉट। पहले अब हम इसमें एंड डिस्कस करते हैं। एंड गेट, एंड गेट जो है इसमें आपके पास 2 इनपुट, 2 आपके पास इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट, सिंगल आपके पास क्या होता है? आउटपुट। और ये जो सर्किट है इसकी सेटिंग सीरीज में होती है। किस में होती है? सीरीज में। इसका जो आपके पास सिंबल है वो बिल्कुल इस तरह है। ये ए बी और ये x इज इक्वल टू ए ज़रबे बी। अब इसकी जब हम ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं, ए बी x इज इक्वल टू के ए ज़रबे बी। अब देखें, जब हम इनपुट में यहां पे 0 देते हैं दोनों, तो ये आपको क्या देता है? 0। अब इस पे एक एमसीक्यूज है कि वो गेट जिसमें दोनों इनपुट आपके पास ऑफ हो, फॉल्स हो, तो आउटपुट भी आपके पास फॉल्स आएगा, वो कौन सा है? वो आपके पास एंड गेट है। अब देखें, एक सर्किट हम यहां पे ड्रा कर लेते हैं। ये S1 है, ये S2 है। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विच लगाए हैं, अगर दोनों ओपन है तो 0 0, इस तरह है। दोनों ओपन है तो 0 0 0। एक मैंने क्लोज कर दिया, 0 1, आउटपुट में क्या आएगा? 0, क्योंकि सर्किट किस में है? सीरीज में। ये मैंने ओपन कर दिया, ये मैंने क्लोज कर दिया, 1 0, ये क्या आएगा? 0। दोनों को मैंने क्या कर दिया? क्लोज, तो 1 1, आउटपुट में क्या आएगा? 1। अब यहां पे 1 1 का मतलब क्या है? ठीक है,
एंड गेट के बाद आपके पास है आर गेट। आर गेट जो है उसमें भी आपके पास 2 इनपुट है और सिंगल आपके पास क्या है, आउटपुट है। 2 इनपुट और सिंगल आपके पास क्या है, आउटपुट। और ये किस में लगा होता है, पैरेलल में। किस में, पैरेलल में। और इसका जो आपके पास सिंबल है वो किस तरह है, ये ए, ये बी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका डायग्राम सर्किट वाइज बनाऊं तो इस तरह होगा। आउटपुट में आपके पास सिंगल है, देखें ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। 0 0, यहां पे से 0, यहां पर से 0 0 0, आउटपुट में 0। ये क्लोज कर लो, यहां से 0, यहां से क्या जा रहा है 1, तो 0 प्लस 1 से क्या आता है 1। फिर इसको ओपन करो, इसको बंद करो, 1 0, यहां पे क्या आएगा 1। फिर इसको बंद कर लो, 1 1, आउटपुट में क्या आएगा 1। ठीक है। यहां पे 2 नहीं आएगा, क्या आप समझेंगे कि 2 आएगा। यहां पे 1 मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम। कोई भी वैल्यू हो मैक्सिमम में आप किस से शो कर सकते हो, 1 में। कोई भी वैल्यू हो मिनिमम में आप किस से शो कर सकते हो, 0 से। फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल के बटन को प्रेस कर दिया है, मोबाइल ऑफ हो रहा है, तो यहां पे कमांड जो मोबाइल के पास गया है वो 0 है, क्या है, 0 है। अब इसके बाद जो गेट है वो आपके पास है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट को हम कहते हैं इन्वर्टर गेट। कौन सा गेट, इन्वर्टर। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि अगर कोई सर्किट ऑन 1 में है उसको किस में कर लो, 0 में। अगर 0 में है किस में कर लो, 1 में। अब यहां में मैं फिट कर लेता हूं। पहले मैंने यहां पे कौन सा गेट फिट कर लिया है, नॉट। देखें अब ये एंड नहीं है, क्या हो गया है, नेंड। जब मैं एंड गेट में नॉट गेट पुट कर लूं तो अब ये क्या बन जाएगा, नेंड। नेंड का मतलब यह है कि नॉट एंड गेट। अब होगा किसमें, देखें इसमें यहां पे क्या आया था, ऑफ। ऑफ ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऑन में। किसमें, ऑन में। फिर यहां पे आपके पास है ऑफ ऑन, क्या रहा था ऑफ, ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऑन। फिर यहां पे ऑन ऑफ, ये क्या रहा था ऑफ, ये किसको में कन्वर्ट करेगा, ऑन में। फिर ये ऑन ऑन किस में कन्वर्ट करेगा, ऑफ में। अब ये आपके पास एक एमसीक्यूज है। अब इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, बार लगाना है। बार शो कि ये आपके पास कौन सा गेट है, नेंड गेट है। अब इसका मतलब क्या है, मेन मकसद ये है कि अब इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट्स में, गेट्स को एक हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, एक हम ऑटोमेटिक जो स्ट्रीट लाइट्स ऑन होते हैं और कभी क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। सुबह के टाइम वो ऑफ होते हैं और रात के वक्त क्या होते हैं, ऑन। उसमें हम बेसिकली एलडीआर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं कि इस गेट को ले लूं और किस में पुट कर लूं, इसको मैं पुट कर लूं आर में। किस में, आर में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नार। नार का मतलब क्या है, नॉट आर गेट। अब यहां पे ये क्या करेगा, 0 0 को किस में बदलेगा, 1। 0 1 को किस में बदलेगा, 0। 1 0 को किस में बदलेगा, 0। 1 1 को किस में बदलेगा, 0।